नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे केरल में आए प्रलय के बारे में। केरल के वायनाड में मंगलवार तड़के पहाड़ से बहकर आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। करीब 22,000 की आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। घर दफन हो गए हैं और सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। अभी तक करीब 156 लोगों की दर्दनाक मौत होने की खबर है। 220 लोग अभी तक लापता है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है, लेकिन इसमें भी मुश्किलें आ रही है। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी है। जो रात में सोया वो सुबह उठा नहीं, जो उठा वो मलबे में दबा हुआ मिला। और सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली तो चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। चारों तरफ बर्बादी इन गांवों की खूबसूरती को उजाड़ दिया है। बता दें कि वायनाड में जो 4 गांव जमींदोज हुए हैं उनमें मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूरपुझा का नाम शामिल है। मुंडकई और चूरलमाला के बीच में पुल टूटने की वजह से भूस्खलन हुआ और इससे प्रभावित इलाकों का संपर्क टूट गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते से ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। मौसम विभाग ने वायनाड समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से केरल के 11 जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि केरल के वायनाड जैसे हरे भरे इलाके में भूस्खलन जैसी आपदाएं कैसे आई है। आइए जानते हैं कुदरत की इस पूरी विनाश लीला को कि कैसे दरअसल ये पूरी घटना हुई। दरअसल केरल में कुदरत की विनाश लीला की खबरें सामने आई। इसको देखकर हर कोई सहम गया। वायनाड में इसे सबसे बड़ी त्रासदी माना जा रहा है। 4 घंटे में 3 जगह लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ों से आया सैलाब 4 गांव को बहा ले गया। अब इस मलबे को निकाला जा रहा है। उसमें कीचड़ से लथपथ या पत्थर के नीचे दबी लाशों मिल रही है। कुछ लाशें मिल रही है, कुछ लाशें नदी में बहती दिखी है। इन सबके बीच में रेस्क्यू टीम जान पर खेलकर बचाव का कार्य कर रही है। वायनाड में मूसलाधार बारिश के बाद में लैंडस्लाइड से ऐसी तबाही शायद ही किसी ने पहले देखी हो। केरल में भारी बारिश कहर बनकर आई है। वायनाड जिले में मेप्पाड़ी के पास में पहाड़ी इलाके में मंगलवार सुबह हुई भीषण भूस्खलन के बाद में अब तक 50 से ज्यादा लोगों के बह जाने की खबर है, लेकिन खबर तो यह भी है कि करीब 220 लोग लापता है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल है कि केरल के वायनाड जैसे हरे भरे इलाकों में भूस्खलन जैसी आपदा कैसे आ गई। दरअसल यहाँ का इकोसिस्टम काफी नाजुक है, इसलिए प्रशासन ने इसे इको सेंसिटिव यानी कि ESA टैग भी दिया है। हरा भरा स्वर्ग कहे जाने वाला वायनाड पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। वेस्टर्न घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। यह श्रृंखला 6 राज्यों से गुजरती है: कर्नाटका, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इसकी लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर की है और केरल में कुल लंबाई का लगभग 40% हिस्सा है। केरल में इतनी प्राकृतिक आपदा क्यों आती है? अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस प्रकार से ये आपदा देखने को मिली है, जिसमें 4 गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, भयानक मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सभी के मन में एक सवाल है कि केरल में इतनी भयानक भीषण आपदा क्यों आती है? प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर केरल अपनी जियोग्राफी की वजह से प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। केरल सरकार की साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तट और पश्चिमी घाट की ढलानों के करीब होने की वजह से राज्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में काफी संवेदनशील है, यानी कि सेंसिटिव है। समुद्री तट के पास होने की यहाँ से बाढ़ का खतरा आम हो चला है। रिपोर्ट की अगर माने तो राज्य के 14% हिस्से में बाढ़ का पानी आने से खतरा लगातार मंडराता रहता है। कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 50% तक है। राज्य को चक्रवाती तूफान से भी खतरा रहता है। यहाँ बिजली गिरने की भी बड़ी मात्रा में घटना होती है, दर्ज की गई है, खासतौर पर अप्रैल और मई के महीने में। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पर लगातार बिजली गिरने की घटना सामने आती रहती है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि वायनाड में क्यों हुआ है भूस्खलन? इसकी घटना दरअसल कैसे हुई? केरल में भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह उसका वेस्टर्न घाट के नजदीक होना है। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड की वजह से भी यह भी बताई जा रही है। एक आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी घाट के 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का भूस्खलन का बड़ा खतरा रहता है। इसमें वायनाड समेत कोझिकोड, इडुक्की और कोट्टायम जिले शामिल है।
पश्चिमी घाटों में लगभग 8% क्षेत्र की पहचान भूस्खलन से खतरों के रूप में की जाती है। दरअसल पश्चिमी घाट में तीव्र ढलान और मानसून के मौसम में भारी बारिश होने से मिट्टी जो सेचुरेट है वो ऐसी हो जाती है। सेचुरेट मिट्टी वो होती है जो ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, यानी कि गीली जो मिट्टी हो जाती है सबसे ज़्यादा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, और बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड के मामले और बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है केरल में भूस्खलन होने के पीछे एक और तमाम फैक्टर है, स्लोप फेलर। जब मिट्टी, चट्टान और मलबा किसी ढलान से अचानक विनाशकारी तरीके से नीचे की ओर गिरता है, भारी बारिश, मिट्टी की गहराई, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट और इंसानी गतिविधियां, इन तमाम इन मेन फैक्टर्स में ढलान के सिरे की खुदाई, जंगलों की कटाई, खनन भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही लचीली मिट्टी है, वो जो गतिविधियां हैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाने की वजह से उसका स्खलन हो जाता है। हालांकि भूस्खलन की ट्रिगरिंग फैक्टर बरसात बताई जाती है, यानी कि बारिश बताई जा रही है। अब इस घटना का असर क्या हुआ है इस पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। भूस्खलन की घटना ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अभी तक 156 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोग इस आपदा में घायल हुए हैं, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस प्राकृतिक आपदा का असर घटना 3 जगहों पर दिखी है। देखिए 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 की बाढ़ के बाद चूरलमाला भूस्खलन केरल की सबसे बड़ी आपदा है। भूस्खलन के चलते चूरलमाला बाजार ही गायब हो गया है, और यहाँ पर कितने घर नष्ट हुए हैं उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है। मुडक्कई इलाके में कई घरों की केवल छत ही बच पाई है, जगह जगह शव पड़े हुए हैं, इन्हें मिपाड़ी तक नहीं पहुंचाया जा सका है। मुडक्कई से सूचना मिली कि गिरी हुई इमारतों के पास में शव पड़े हुए हैं, लोगों की लाश पड़ी हुई है, उन तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। शवों को मुडक्कई की कुछ वाहनों में ले जाया गया है। वायनाड में भूस्खलन में फंसे लोगों के शव कई किलोमीटर दूर पड़ोसी जिले मलप्पुरम में भी बह गए हैं, वहां भी बरामद हुए हैं। मलप्पुरम जिले के चलियार नदी के अलग अलग हिस्सों में अभी तक 20 से अधिक लोगों के शव मिल चुके हैं। और इसी बीच में मुडक्कई नदी में अचानक पानी बढ़ने से बचाव अभियान वहां पर रोकना पड़ा है। वहां के लोग फोन पर गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारे बच्चों को तो मुडक्कई से बचा लो। घर नष्ट हो जाने की वजह से भोजन और पानी की भी कमी हो गई है। 12 घंटे तक बिना किसी बिजली पानी के वहां पर कई लोग रह रहे हैं, उनके फोन भी बंद हो गए हैं, जिससे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन के सारे जो संसाधन थे वो भी लगभग बंद हो चुके हैं, जिससे बचाव का अभियान जो है वो प्रभावित हो रहा है। लोगों को कैसे बचाया जाए ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। लेकिन इतनी वर्षा सहने के लायक क्या यहाँ की मिट्टी है, इस पर भी एक नजर डालनी बेहद जरूरी है। देखिए भूस्खलन की दूसरी वजह भारी बारिश और इसके इलाके की प्रकृति को भी माना जा रहा है। अंग्रेजों के समय से ही इस क्षेत्र को निर्जन और भूस्खलन और भूधसाव की आशंका वाला माना जाता रहा है। पुराने समय में यहाँ कोई नहीं आता था, कोई यहाँ पर रहता भी नहीं था। हाल के वर्षों में लोग प्रवास के तहत यहाँ पर आ रहे हैं। अधिक बारिश के चलते जलवायु में परिवर्तन हुआ है। सोमवार रात यानी कि हम 29 जुलाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बारिश शुरू हुई जो अभी तक नहीं रुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 29 जुलाई, 30 जुलाई और आज 31 जुलाई है। लगातार 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है जो अब भी नहीं रुक पा रही है। वायनाड पुथुमाला में पिछले 24 घंटों में 372 मिलीमीटर बारिश हुई। यहाँ की स्थलाकृति एक ही दिन में इतनी अधिक वर्षा सहने के लायक नहीं है, लेकिन आज 3 दिन बीत चुके हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो एक दिन सहने के लायक नहीं है, लेकिन आज 3 दिन बीत चुके हैं। 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। तो कैसे इस मिट्टी, यहाँ की जो परिस्थिति की तंत्र है वो कैसे इस पूरी घटना को सहेगा। जुलाई के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे दोगुनी तिगुनी बारिश अभी तक हो चुकी है। इसी बीच कोची विश्वविद्यालय मौसम विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष ने एक अखबार को बताया है, उन्होंने बताया है कि मुडक्कई और चूरलमाला, कबलपारा और पुथुमाला क्षेत्रों में केवल 3 किलोमीटर दूर है जहां 2019 में भूस्खलन हुआ था। यह पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील इलाका है, क्षेत्र है जहां पर आमतौर पर भूस्खलन की आशंका ज्यादा रहती है। साथ ही भारी बारिश भी भूस्खलन का कारण बनती है और यह घटना किसी मिनी क्लाउड बस्ट जैसी स्थिति है।
इसे मेसोस स्केल मिनी क्लाउड वस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे 2-3 घंटों में ही 15 से 20 सेंटीमीटर तेज बारिश होती है उत्तरी केरल में। अब यही हो रहा है जो तबाही का मंजर है। और देखिए अगली घटना सॉयल पाइपिंग की है। यह घटना जमीन के अंदर बिल खोदने वाले चूहों की तरह होती है। ऊपर कोई भी समस्या नजर नहीं आती, लेकिन पहाड़ों के नीचे से मिट्टी, पानी और पत्थर एक सुरंग की तरह बहेंगे। जब ऐसा होता है तो पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा एक ही झटके में बैठ जाता है। डॉक्टर एमजी मनोज ने स्पष्ट कर दिया है कि भूस्खलन कैसे हुआ, इसका मूल्यांकन प्रत्येक स्थान की स्थलाकृति के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि हर चीज का आधार भारी बारिश ही होता है। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 के लैंडस्लाइड में कितना नुकसान हुआ था। चूंकि केरल घनी आबादी वाला राज्य है, प्रति वर्ग किलोमीटर 860 व्यक्ति है और इसलिए यहां आपदाओं के कारण भारी नुकसान होता है। 2018 में की तिमाही की अगर बात की जाए तो 2018 की तिमाही में केरल में 5000 से ज्यादा छोटे बड़े भूस्खलन रिपोर्ट दर्ज किए गए थे। उस साल जून अगस्त के दौरान में बाढ़ के मौसम में अकेले इडुक्की और वायनाड जिलों में 3000 से ज्यादा भूस्खलन की घटना सामने आई थी। केवल भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 155 थी, लेकिन आज की हम बात करें तो 156 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, अभी तक की बता रहा हूं। इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनुमानित 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हुआ था, उस समय की बात बता रहा हूं। ऊपर से राज्य में खासतौर पर वायनाड जिलों में हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि बर्बाद हो गई। अब देखिए क्या होते हैं इको सेंसिटिव एरिया, जिसे ESA घोषित किया गया है। वेस्टर्न घाट में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समेत कुल 39 संपत्तियां आती है जो विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित है। इनमें से अकेले केरल में 20 संपत्ति है। ESA का टैग इन नाजुक इकोसिस्टम को बचाने का एक तरीका है। इको सेंसिटिव एरिया संरक्षित क्षेत्रों, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास के करीब का है, 10 किलोमीटर होता है। ESA वाले इलाके में अंधाधुंध इंडस्ट्रियल बनाई जाती है, औद्योगिकरण होता है, माइनिंग और अनियमित विकास पर भी कड़ी नजर होती है। इको सेंसिटिव एरिया का टैग पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। सबसे पहले माधव गाडगिल की अध्यक्षता वाली एक समिति, जिसे वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल यानी कि WGEEP के नाम से भी जाना जाता है, उसने साल 2011 में सिफारिश की थी कि सभी पश्चिमी घाटों को इको सेंसिटिव एरिया यानी कि ESA घोषित किया जाए और केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित विकास की अनुमति दी जाए। इसके बाद साल 2013 में एक और पैनल का गठन हुआ, जिसने घाट में केवल 37% एरिया को ही ESA के दायरे में रखे जाने का सुझाव दिया था। इन तमाम रिपोर्टों के बाद भी प्रशासन नहीं जागा, इन तमाम रिपोर्टों के बाद भी शासन नहीं जागा, और यही वजह है कि आज केरल को इतनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ रही है। इसे केदारनाथ जैसी त्रासदी क्यों कहा जा रहा है, एक नजर हम इस पर भी डाल लेते हैं। 16 से 17 जून साल था 2013, यानी कि आज से करीब 11 साल पहले वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक रात याद करके लोग आज भी सहम जाते हैं, लोगों की रूह कांपने लगती है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में उस रात भयानक बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइड हुई। अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी नदियों ने अपना रौद्र रूप धारण किया और बर्बादी की निशानी पीछे छोड़ दी। गोविंद घाट, भींडर, केदारनाथ, रामबाड़ा और उत्तरकाशी, धराली जैसे इलाके नक्शे से ही गायब हो गए थे। इन इलाकों में 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोग तो मिले ही नहीं। वायुसेना की मदद से करीब 1.10 लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। केदारनाथ में उस खौफनाक रात पहाड़ों से बहकर ऐसी तबाही आई थी। दरअसल चोराबारी ग्लेशियर पर बनी प्राकृतिक झील की बर्फीली दीवार टूटने से फ्लैश फ्लड आई और केदारनाथ धाम से लेकर हरिद्वार तक करीब 250 किलोमीटर दूर तबाही और बर्बादी देखने को मिली। ये 2013 की घटना है, लेकिन यही घटना सेम पैटर्न पर केरल में देखने को मिली है और यही वजह है कि ऐसी घटना फिर से केरल में देखने को मिली है, जहां पर केरल में प्रलय ने अपने पूरे निशान छोड़ दिए हैं।
वायनाड में केदारनाथ जैसी ही त्रासदी हुई है। जो रात में सोया वो सुबह उठा ही नहीं, जो व्यक्ति रात में सोया था वो मलबे में सुबह दबा मिला। 4 घंटे में 4 गांव तबाह हो चुके हैं। तो ये पूरी घटना है केरल के वायनाड की, और शायद इसीलिए वायनाड में कयामत आई है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।